आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स ए एंड द। आर्टिकल्स में और इस वीडियो में यूजेस ऑफ ए एंड द, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, यूजेस ऑफ ए एंड यूजेस ऑफ द। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि हम आर्टिकल यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ए एंड द, ये जो आर्टिकल है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये हमेशा आप अगर देखोगे तो आर्टिकल्स ये बिफोर नाउन आते हैं, मतलब नाउन के पहले आते हैं। अगर आपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद में क्या आता है, इनके बाद में नाउन आता है। और अगर आप लोगों ने आर्टिकल देखे होंगे तो आर्टिकल भी वैसे ही होते हैं। चलो इसे सेंटेंस में मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि दिस पेन हैज़ ब्लू कलर। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज़ है दिस पेन। और अगर मैं आर्टिकल यूज़ करूँगी तो अ पेन हैज़ ब्लू कलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दिस की जगह पे मैंने ए यूज़ किया है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स है। और ए एंड द को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी नहीं बोला कर सकते, वो उनकी प्लेस ले सकते हैं। हम उन्हें उनके प्लेस पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं बोल सकते। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट्स है। ये पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि हम लोग आर्टिकल हमेशा बिफोर नाउन यूज़ करते हैं। अब वो क्यों करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग आर्टिकल बिफोर नाउन मतलब नाउन के पहले यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि नाउन जो होता है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ये फॉर्म दिखाने के लिए। अगर सिंगुलर है तो हम लोग ए एंड ये आर्टिकल को यूज़ करके हम लोग उसे दिखा सकते हैं कि इट्स ए सिंगुलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए क्रो और देयर इज़ ए फॉक्स। तो यहाँ पे एक ही कौवा है भाई और एक ही फॉक्स है। तो ये सब शो करने के लिए सिंगुलर जो है ये फॉर्म और नाउन है, ये दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरी वाली चीज़ ये है कि वो जो सब्जेक्ट, वो जो नाउन वहाँ पे यूज़ किया गया है वो स्टार्टिंग में एक जनरल प्रोडक्ट के तरह यूज़ किया गया है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग बोलते कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो। तो यहाँ पे जो एक स्पेशल क्रो आया है, यहाँ पे एक जनरल क्रो है, जब वो नेक्स्ट लाइन में वही रिपीट होगा तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर क्रो। लेकिन यहाँ पे पहले सेंटेंस में हम लोगों ने बोला है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो। ओके, तो यहाँ पे ये पहला वाला जो क्रो है एक जनरल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम दूसरी बार यूज़ करेंगे, देखिए अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वहीं पे फुल स्टॉप देके लिखा है द क्रो वॉज वेरी हंग्री। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला सेंटेंस में था अ क्रो, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस में है द क्रो, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को वही क्रो है, अब वो पर्टिकुलर बन गया है, वो एक स्पेशल क्रो बन गया है। तो हम लोग आर्टिकल को सेंटेंस में इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमको सिंगुलर फॉर्म दिखाना है, जनरल दिखाना है और बाद में स्पेशल नहीं तो पर्टिकुलर फॉर्म दिखाना है तब। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल ए एन। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो ए एन ये दोनों भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स है और द जो आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो हम सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ए और एन, इन लोगों को देख लेते हैं। तो ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, अब सेंटेंस में हम लोग यूज़ कैसे करना है, किस जगह पे यूज़ करना है, पहले वो देख लेते हैं।
तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट जो है वो टोटल अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 है। उसमें से A, E, I, O, U ये क्या है, ये ओवेल्स है, और बाकी के जो बचे हुए 21 है वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। तो एक अगर शॉर्ट व्यू में बोला जाए तो वोवेल्स जो होते हैं, अगर आपका नाउन ओवेल से मतलब A, E, I, O, U इससे स्टार्ट हो रहा है तो हम एन को यूज़ करते हैं। इसमें हमको स्पेलिंग को भी देखना है और उससे ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन को देखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कोई स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ओवेल से होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं देना चाहती हूँ कि हवा, HOUR, हवा, ये जो है ये वर्ड, इसका स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एच से हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ये कहाँ से हो रहा है, ये ओवल से हो रहा है, और इसीलिए हम कभी भी ए हवा नहीं बोलते, एन हवा बोलते हैं। तो दिमाग में इतना रख लीजिए, एक कॉमन होता है कि अगर समझो कोई भी नाउन और उसके पहली वाली फिलिंग द ब्लैंक जो है, वो फिलिंग द ब्लैंक के बाद में आने वाला जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट से है तो हम लोगों ए यूज़ कर लेते हैं, अगर वोवेल से है तो हम लोग एन आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। ओके, दूसरा वाला चीज़ होता है कि अगर जो भी नाउन है वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और वो काउंटेबल नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में, मतलब सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझो दिस इज़ एन एप्पल, तो यहाँ पे एन एप्पल है, एप्पल एक ही है, सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे एन आ गया है। लेकिन अगर एप्पल्स होते थे तो वहाँ पे एन नहीं आता था, वहाँ पे आता था दीज आर एप्पल्स। तो ये समझ लीजिए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेट में ए एन आर्टिकल को यूज़ करने के लिए काउंटेबल नाउन देखना पड़ेगा, वो काउंटेबल नाउन भी आपको सिंगुलर फॉर्म में देखना पड़ेगा। और अगर कॉन्सोनेंट है नाउन का जो स्टार्टिंग लेटर, तो ए को यूज़ करना है। अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, उसका ओवल साउंड है, तो आपको एन आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। ये हो गई यूजेस ऑफ ए एन की, मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल की बारी। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द, मतलब डेफिनेट आर्टिकल। तो चलो दोस्तों, Article the is called the definite article as it is used when we speak of some particular person or thing. इसका मतलब ये होता है कि द आर्टिकल जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, और ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमको वही कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, नहीं तो थिंग के बारे में बोलना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल में मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए किंग। तो जब हम एक कॉमनली जनरली किसी के बारे में बोलते हैं तो हमने पहले अ किंग के बारे में बोल दिया, बट जैसे हम वही किंग के बारे में अभी बताना है तो मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगी, द किंग वॉज वेरी क्रूएल। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले सेंटेंस में किंग यूज़ किया गया था वो जो है वो एक कॉमन था, जनरल था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने अ किंग की जगह पे मैंने द किंग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मुझे पहले सेंटेंस में जो मैंने किंग जनरल में बोला था वही किंग मुझे अभी सेकंड सेंटेंस में बोलना है, इसलिए मतलब वो पर्टिकुलर बन जाता है, स्पेशल बन जाता है, तो इसलिए मैंने द आर्टिकल को यूज़ किया है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि द आर्टिकल हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में बातें करते हैं, कोई स्पेशल, दुनिया में इकलौता एक ही, जैसे कि द सन हो गया, द मून हो गया, ऐसी इकलौती एक चीज़ है, जैसे द ताजमहल, द एवरेस्ट, ऐसे। और द हम तब भी यूज़ करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कि अमन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री, जब भी सुपरलेटिव डिग्री में जो भी वर्ड वहाँ पे दिया जाएगा, जो भी नाउन दिया जाएगा, अगर वो वहाँ पे होगा तो हम लोगों को द आर्टिकल, मतलब द डेफिनेट आर्टिकल हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर।
चलिए एक्सरसाइजेस में इंसर्ट ए एन और द whenever necessary in the following sentences. पहला सेंटेंस है ग्रैंड मदर लव्स टू रीड डैश द गीता एवरी डे। अब यहाँ आंसर में द आएगा, द गीता। क्यों? क्योंकि जो गीता है वो एक ही है और वो एवरी डे वही रीड करती है। सेकेंड, डॉग इज़ डैश ए फेथफुल एनिमल। अ डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। यहाँ पे एक डॉग जो है ये जनरल है, यहाँ पे किसी डॉग का नाम स्पेशल नहीं है, तो ये जनरल है इसलिए यहाँ दोनों पे ए आएगा। क्रॉस डैश रोड केयरफुली। अब यहाँ पे द रोड आएगा। फोर्थ वाला देखते, आई फाउंड डैश बुक दैट आई हैड लॉस्ट लास्ट वीक। ओके, लास्ट वीक में इसके पास ऑलरेडी जो बुक खो गई थी वही बुक इसे मिली है, तो एक पर्टिकुलर बुक के बारे में यह बोल रहा है, इसीलिए यहाँ पे द बुक आंसर आना चाहिए। ही इज़ डैश बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम। तो यहाँ पे देखिए बेस्ट जो है ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे द बेस्ट प्लेयर आंसर आएगा। नीचे 6 में भी वही है, बेस्ट स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे भी आर्यन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल आएगा। अब 7th वाला देख लेते, वी वेटेड फॉर देम फॉर। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में ऑलरेडी बता के रखा था कि HOUR ये H कॉन्सनेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अवर से होता है, अ से होता है, इसलिए यहाँ पे एन आंसर आएगा। ओके, 8 वाला लास्ट देख लेते हैं, कैरी डैश अम्ब्रेला इट इज़ गोइंग टू रेन। तो यहाँ पे अम्ब्रेला का स्पेलिंग यू से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा एन अम्ब्रेला। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज़ आर्टिकल्स एंड कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो। सबसे पहले हम वो पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, बाद में आंसर डिस्कस करेंगे। देयर वॉज डैश ए स्मॉल टाउन, अ सेंट लिव इन डैश टाउन, he had dash elephant, he took his elephant to dash Lake Delhi. On dash way there was dash tailor's shop, dash tailor gave dash an orange to dash elephant every day, dash tailor and the dash elephant became friends. तो हियर हम लोगों को क्या करना है, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों आर्टिकल हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला वाला जो सेंटेंस है, देयर वॉज डैश ए स्मॉल टाउन, यहाँ पे एक स्मॉल टाउन के एक पर्टिकुलर नहीं बोल रहा है, एक जनरल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अ स्मॉल टाउन। लेकिन अब जब वो सेंट ए सेंट है तो कोई भी सेंट वहाँ पे उसी गांव में रहने के लिए रहता है, तो उसी गांव में इसलिए पर्टिकुलर टाउन हो गया, तो ये टाउन क्या बन जाएगा, द टाउन बनेगा। तो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक में द आंसर आना चाहिए। फिर देखिए थर्ड वाला, ही हैड डैश एलिफेंट। एलिफेंट ये जो नाउन है, एनिमल का नाम है, ये ई से मतलब ओवल से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एन आना चाहिए। आगे देखते हैं, ही टुक हिज एलिफेंट टू डैश लेक डेली। तो अब रोज़ रोज़ उसी लेके जा रहा था, रोज़ तो एक पर्टिकुलर लेक ही होगा, इसीलिए यहाँ पे द आना चाहिए। अब जो रोड से वो जाता है वो भी एक पर्टिकुलर रोड है, इसलिए ऑन द वे आना चाहिए। और फिर वहाँ पे एक टेलर का शॉप है, तो यहाँ पे टेलर का शॉप पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए होगा, और बाद में जब वो टेलर फिर से आ रहा है इसलिए यहाँ पे द टेलर और एन ऑरेंज आंसर आएगा, क्योंकि ऑरेंज का स्पेलिंग ओ मतलब ओवल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आगे जो एलिफेंट है ये पहले ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक पर्टिकुलर है, इसलिए द एलिफेंट आएगा। और नेक्स्ट मतलब लास्ट सेंटेंस में भी द टेलर एंड द एलिफेंट बिकेम फ्रेंड्स, क्योंकि टेलर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर है और यहाँ पे एलिफेंट जो है वो भी जनरल नहीं है, वो भी पर्टिकुलर है, इसलिए दोनों ही जगह पे दोनों ही फिलिंग द ब्लैंक में द आएगा। अब देखते हैं तीसरा, चूज एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे ब्रैकेट में ऑलरेडी उन्होंने
डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल देके रखे हैं और उसमें से हमें करेक्ट चूज़ करना है। तो पहले वाला देख लेते हैं। आई बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि अम्ब्रेला का जो स्पेलिंग है वो यू से मतलब ओवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आंसर में एन आएगा। सेकेंड वाला देखते हैं। ही गेव डैश ऑफरिंग टू फ्लावर्स टू द आइडल। अब यहाँ पे देखिए ऑफरिंग का ओ जो है ये ओवल से स्टार्ट हो रहा है। अब ये ऑफरिंग ऑफ फ्लावर्स है, फ्लावर्स यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, वो प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, लेकिन सबसे पहले जो ऑफरिंग वर्ड है ये ऑफरिंग्स नहीं है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे भी एन आंसर आएगा। ही गिव एन ऑफरिंग। ओके, अब नीचे देखते हैं। डैश एप्पल्स दैट आई एट वेयर स्वीट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था ए एन जो है ये दोनों भी मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग हमेशा काउंटेबल नाउन, लेकिन वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा तो ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा द एप्पल्स दैट आई एट वेयर स्वीट। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं। इट इज़ डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग का स्पेलिंग आई से आ रहा है, इसलिए मतलब ओवल से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा। फिफ्थ वाला आंसर देखते हैं। ब्रिंग डैश बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पे दोस्तों देखिए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स प्लूरल फॉर्म में है लेकिन बंच है, बंचेस नहीं है। बंच इसका मतलब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और बी कॉन्सनेंट है, इसलिए यहाँ पे अ बंच ऑफ ग्रेप्स आएगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। एलिफेंट। सिक्स्थ वाला एलिफेंट तो ई से मतलब ओवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा एन एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर्स। सेवंथ, मिस्टर डैनियल इज डैश इंजीनियर इन अवर कंपनी। इंजीनियर का स्पेलिंग ई से मतलब ओवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा एन इंजीनियर। नाउ द लास्ट वन, जंप ओवर डैश वॉल क्विकली। हियर वॉल काउंटेबल नाउन है और वो भी सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है, वो पर्टिकुलर नहीं है, जनरल व्यू में है, इसीलिए यहाँ पे जंप ओवर ए वॉल क्विकली आंसर आएगा। तो मैंने 1 2 3 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी आपको कैसे सॉल्व किया है, ये आंसर यहाँ पे क्यों आए हैं ये एक्सप्लेन करके दिया है। अब आगे मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, तो ये होमवर्क आप कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।